अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू सेरोटोनिन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह राइट और लेफ़्ट सबक्लेवियन से वर्टिब्रा आर्टरी आती हैं और फोराmen मैग्नम में जाती हैं। अब मैंने आपको हार्ट ड्रा करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किस तरह कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकलती हैं और निकल कर ये किस तरह एंटीरियरली हमारे कुछ फोराmen से जाती हैं, कैरोटिड कनाल से फोराmen लेसरम में जाके कैवर्नस साइनस से जाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने हार्ट ड्रा कर लिया इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी और से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलेंगी। ये ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक है और इसके अलावा ये राइट सबक्लेवियन कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड से दोनों निकलती हैं। जैसा कि ये आपको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही हमारे ब्रेन को मेजर जो ब्लड सप्लाई जाती है वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड। मैं इंटरनल का बताऊँगा आपको। अच्छा स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्टिब्रा आर्टरी बताई थी, वो पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई देती हैं और जो एंटीरियर ब्लड सप्लाई देती हैं वो हमारी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये किस तरह क्रेनियल कैविटी के अंदर जाती हैं, हमारी मिडिल क्रेनियल फोसा को क्रॉस करती हैं, ये किस तरह कैरोटिड कनाल में जाती हैं, फिर फोराmen लेसरम में जाती हैं, फॉरवर्डली मूव करती हैं अपवर्ड। और ये मैं आपको पूरे का पूरा जो फेस है वो ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने इंटीरियर मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बना दिया है। ये होल सा जो नीचे नज़र आ रहा है ये फोराmen मैग्नम है और पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। ठीक है, और ये जो मैंने मिडिल क्रेनियल फोसा बनाया है यहाँ से मैं नीचे हार्ट ड्रा कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों के दरमियान में एओर्टिक कैरोटिड बॉडी पड़ी होती हैं और नीचे जहाँ से ओरिजिन आता है इंटरनल का और कॉमन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वहाँ पे बैरोसेप्टर पड़े होते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व वहाँ पे जाती हैं। ये आपको मैं अब दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने कैरोटिड कनाल बना दी है। ठीक है, ये हमारी कैरोटिड कनाल होगी और ये मैंने आगे जाके बना रहा हूँ फोराmen लेसरम। ठीक है, ये फोराmen लेसरम आ गया हमारा। अब ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये अंदर से आएगी और ये कैरोटिड कनाल में जाएगी। अब ये जा रही है कैरोटिड कनाल में। ठीक है, अब ये फोराmen लेसरम में जाएगी। ठीक है, ये फोराmen लेसरम में चले गई। अब ये कहाँ जाएगी, ये मैंने बता दिया कैरोटिड कनाल है, ये फोराmen लेसरम है। ठीक है, ये मैंने कैवर्नस साइनस ड्रा कर दिया है जहाँ पे वीनस ड्रेनेज होती है। ठीक है जी, और ये फॉरवर्डली मूव करती हैं अपवर्ड और ये हमारी है वीनस ड्रेनेज। ठीक है जी, और ये कॉमन कैरोटिड और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई और इन दोनों के दरमियान में वो मैंने जो बताया कि बैरोसेप्टर वगैरह पड़े होते हैं ताकि आप। इसके अलावा फोराmen मैग्नम में स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है, वर्टिब्रा आर्टरी पड़ी होती है, 11 क्रेनियल नर्व पड़ी होती है, वो जो होल्स है। अच्छा, ये जो मैंने आपको हार्ट को और फेस को इकट्ठा करके आपको बताया है कि ये किस तरह आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फोराmen कैरोटिड कनाल से फोराmen लेसरम में जा रही है, फोराmen लेसरम में ये किस तरह कैवर्नस साइनस में आती है और पीछे इसके फोराmen मैग्नम है जहाँ से वर्टिब्रा आर्टरी आ रही है, किस तरह सर्कोविलस बनेगा, ये कैवर्नस साइनस है। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि किस तरह कैवर्नस साइनस के ऊपर से ये अपनी ब्रांचेस देती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इसका बताना इस वजह से ज़रूरी है, मैं आपको इसका क्लिनिकल बताऊंगा कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी ब्रांचेस भी आती हैं। ये क्या करती है कि हमारे ना जो, बल्कि सबसे पहले मैं आपको ना इसका इंटरनल व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह के, एक मैं आपको सर्कल ड्रा करके दिखाता हूँ, उसके दरमियान में पाइनल ग्लैंड होगा, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, उन दोनों के साइडों से निकलेगी ये आर्टरी। ठीक है, और डिवीजन देगी और उसके पोस्टीरियरली पड़ा होगा हमारा फोराmen मैग्नम। ठीक है, और ये किस तरह अपने सर्कुलोविलस बनाएंगी ये आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैं एक ड्रा कर दिया है, लाइक एक स्कल बना दी है और आपने ऊपर से देखना है। ठीक है, तो स्कल के ऊपर से ये जो मैंने ड्रा किया है वो है यहाँ पे सेला टर्शी का, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है और हाइपोथैलेमस उसके ऊपर होता है। अच्छा, ये फॉर्म में मैग्नम ड्रा कर दिया, इसमें स्पाइनल कोड आती है, इसमें हमारी वर्टिब्रल आर्टरी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, 11 क्रेनियल नर्व आती है। ठीक है, और अब ये जो मैंने ये कैवर्नस साइनस ड्रा कर दी है, ये कैवर्नस साइनस है। आपने देखा होगा ना कि फोराmen कैरोटिड कनाल से फोराmen लेसरम से जाती है कैवर्नस साइनस में। ठीक है, कैवर्नस साइनस के ऊपर से फॉरवर्डली मूव करती है तो ये अपनी डिवीजन देती है। अब ये डिवीजन देगी अपनी। ठीक है, तो एक तो इसने ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसने ब्रांच दे देनी है अपनी, इसके अलावा मिडल सेरिब्रल आर्टरी दे देनी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे देनी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दे देनी है।
ठीक है, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग किस तरह वो पीछे से जाएंगी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ सर्कुलोविलस बनाएंगी। और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किस तरह एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों के दरमियान, मतलब लेफ़्ट भी होती है राइट साइड, ये दोनों भी होते हैं ना, मतलब लाइक कि ये दोनों जो आर्टरी बनाई हैं लेफ़्ट राइट दोनों बनाई हैं। ये जो मैंने ड्रा कर रहा हूँ ये एक तो लेफ़्ट वाली है एक राइट वाली है, दोनों साइडों पे होगी ना आर्टरी, ठीक है। तो अब ये जो है, अब मैं आपको फेस पे अब आता हूँ, ये देखें। अब पहले मैंने को समझा दिया कि कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, वो आपने देख ली होंगी। अच्छा, ये मैंने अब आपको ना एक ऑर्बिट बना दी है, ठीक है, ये ऑर्बिट है और इसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी आएगी और ऑर्बिट से क्रॉस करके ये हमारी जो आई बाल है, लाइक हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मेन ब्रांच है, ये अंदर हमारे आई को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस दे देती है, लाइक सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, पोस्टीरियर एथोमॉइड आर्टरी, एंटीरियर एथोमॉइड आर्टरी, ये सारी मैंने लिख दी हैं ताकि आपको याद रहे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है ना, जब भी थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बोसिस होती है, कोई क्लोटिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो जो थ्रोम्बस होता है वो लेफ़्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल कहीं से भी जाते हुए सीधा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जाते हुए ऑप्थेल्मिक आर्टरी में क्रॉस करता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के थ्रू जाते हुए आई में चला जाता है, जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। इस वजह से इसका बताना ज़रूरी था ऑर्बिटल आर्टरी का, सॉरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी का, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ, और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। एक तो उसने अभी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच पहले दे देती है, ठीक है। अब जो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस आएंगी वो आएंगी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आएगी, और इसके अलावा कौन सी आएगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सर्कोविलस में इन्वॉल्वमेंट नहीं देती, लेकिन फिर भी उसका ड्रा करना ज़रूरी है, बताना तो ज़रूरी है। असल में सर्कुलोविलस जो बनता है ना, वो होता क्या है, मतलब लाइक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आ गई। अच्छा, सर्कुलोविलस का ना मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लाइक के वो आपको बिल्कुल एक मेजरली ड्रा करके दिखाया गया अच्छे तरीके से, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट में है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा पार्ट। अच्छा, ये मैंने आपको सारी आर्टरी बता दी, नेज़ोसिलरी आर्टरी भी होती है, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी भी होती है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी भी होती है, और इसके अलावा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी मैंने बता दी है।